ठीक है। सनी, सनी, क्या हुआ? ये पैसे? एक सेकंड। आओ, आ जाओ। देखो तुम्हारे भाई की करतूतें। तुम्हारे लॉकर में से 2.5 लाख रुपए चुरा के लेके जा रही है। भाभी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं घर में से पैसे क्यों चुराऊंगा? और भैया आप खुद सोचिए ना, ये मेरा घर है, मैं आपका छोटा भाई हूँ और कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी है तो मैं आपसे पैसे मांग लेता हूँ, तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? पूरी तरह जरूरत है, बढ़ गई है ना। बीवी आ गई है। पहले भी मेरे पति की कमाई पे बैठे रहते थे, अब तुम्हारी बीवी मेरे पति की कमाई पे बैठेगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति के पैसे चोरी करके ले जाओगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्या बोल रही हो यार? छोटा भाई है मेरा, शादी हुई है। नहीं हनीमून पे जा रहे हो, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो यार। चोरी क्यों करेगा वो? उसको जो चाहिए मुझसे मांग लेगा ना सामने से। ये जो तुम्हारा अंधा विश्वास है ना, इसी की वजह से सर पे चढ़ के नाच रहा है। ये कोई काम वाम तो इससे होता नहीं है। पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी कभी इसने हाथ में रखी ही नहीं है, और तुमसे उल्टा आके पैसे मांगता है कि मेरे ये खर्चे भैया दे दो पैसे, ये खर्चे। और अब तो अति कर दी। बीवी आई है हनीमून पे जा तो 2.5 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहे हैं। तुमने जो हनीमून के लिए पैसे दिए वो कम पड़ गए क्या इसको, जब चोरी करने लगा ये? चेतना है, चोरी क्यों करेगा? उसको 1 लाख की जरूरत थी, मैंने 2 लाख दिए उसको। अभी भी पैसे कम पड़ेंगे क्या उसको? भाभी मैं मानता हूँ कि आपको ज्योति से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मैंने आज तक कभी घर में 1 रुपया नहीं चुराया और आज आप लाखों की चोरी का इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। भैया भाभी मेरे पे विश्वास नहीं कर रही है, कम से कम आप तो मेरे पे विश्वास करते हो ना। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं घर में पैसे क्यों चोरी करूंगा? और वैसे भी मुझे पैसों की दिक्कत होती नहीं है। मेरे मांगने से पहले आप मेरे हाथों में पैसे दे देते हैं, फिर मैं इस घर में चोरी क्यों करूंगा? और हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए थे, तो आपसे 1 लाख रुपए मैंने मांगे, उसके बदले आपने 2 लाख रुपए दिए। फिर आप ही बताओ ना, घर में चोरी मैं क्यों करूंगा? क्यों चुराऊंगा पैसे? अरे बस बस, अब तुम्हारे भैया इन बातों में आएंगे नहीं। जब तुम्हारे बैग में से पैसे निकलेंगे ना, तो तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए। छोटे भाई हो तुम, कितना ध्यान रखा इन्होंने और मैंने तुम्हारा। तुम्हारे कॉलेज जाने तक ना तुम्हारे सारे कामों का ध्यान मैं रखती थी, और जब से नौकरी लगी है तब से पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं जनाब, कहाँ से आ रहे हैं, सैलरी कहाँ जा रही है। एक बार भी ऐसे नहीं हो कि भाभी के हाथ में लाके सैलरी रखती हो, पता नहीं कहाँ उड़ाए जा रहे हैं। और ये लड़की जब से आई है ना, तब से इसके लक्षण दिख गए हैं मुझे। पार्लर जाऊंगी, नेल एक्सटेंशन कराऊंगी, हेयर स्पा कराऊंगी, जितने इसके खर्चे हैं ना, वो डिमांडें पूरी करने के लिए इसको चोरी करनी पड़ेगी। मांग तो सकता नहीं है पैसे। वो 2 लाख रुपए पूरे नहीं पड़े ना तेरे को, ना तेरी बीवी को। उसने बोल दिया होगा अब हम जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, मैं 10 चीजें लूंगी, तो कम से कम 2.5 लाख रुपए और चाहिए मुझे, है ना? मैं बता रही हूँ सनी, ये हमें झूठ बोल रहे हैं कि मनाली साइड जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए किसके लगते हैं? ऊपर से 2.5 लाख रुपए और चोरी करें। इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, हमें नहीं बताना चाहते। अब हम थोड़ी घर में कुछ रह गए, हम बड़े थोड़ी है। यही अपने घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ये पैसे उड़वाएगी। देखिए भाभी, इन्होंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, या फिर कई पैसे रख के भूल गए होंगे आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसे सोच रही हैं? बस इमोशनल ड्रामा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पति को तो इन बातों में लेके आ गई हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, जो घर का ध्यान नहीं रखती, परिवार को नहीं देखती, बस अपना सजने संवरने पे ध्यान रखती है। वो सिर्फ घर तोड़ती ही है, तुम लोग घर संवार नहीं सकती हो। ये जो तुमने इस बातों में फंसा रखा है ना कि अपने बड़े भाई से पैसे लिया करो और उधार मांग लो, उधार छोड़ो, हक से पैसे आगे मांगता है। 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, हम सारा खर्चा करें, और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारी तिजोरी में से ये 2.5 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहे हैं। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करती होती कि हमें पता ना चले, तुम लोग आराम से घूम फिर के आ जाओगे और भूल दोगे। हम तो घर में थे ही नहीं, और हम नौकर चाकरों पे इल्जाम लगाते रहते कि 2.5 लाख रुपए कहाँ गए। सनी बैग खुलवाओ, अभी निकलेंगे पैसे, और अगर पैसे निकले ना घर से बाहर निकाल देना इन दोनों को। 1 सेकंड चेतना, देख सतीश, तेरी भाभी को मैंने कभी इतना कलेश करते हुए नहीं देखा इस घर में, लेकिन अगर वो कर रही है तो कोई ना कोई बात जरूर है। अगर तूने चोरी की है तो चुपचाप ही पैसे यहाँ पर रख दे, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर बैग चेकिंग करने के बाद तेरे बैग में से पैसे निकले तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। मैं ये भूल जाऊंगा कि तेरी शादी हुई है। नहीं, फिर तो हनीमून पे नहीं जाएगा, सीधा जेल जाएगा, समझा? क्योंकि चोर की जगह सिर्फ जेल में, भले वो चोरी घर में क्यों ना की। बैग चेक कर अपना। भैया सीधा ये बोलो ना कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। भाभी तो मेरे पे शक कर रही हैं, मुझे लगता है कि आप ही मेरे ऊपर शक कर रहे हो। आपको विश्वास ही नहीं है अपने छोटे भाई पे। आप सीधा बोल दो ना कि मैंने पैसे चोरी किए हैं, पैसे निकाल के दे दूं आपको। ये सीधा बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो आप? हाँ, नहीं कर रहा कोई ड्रामा। जिस हिसाब से तू खुद को डिफेंड कर रहा है ना, अब नहीं कर रहा कोई ड्रामा। दिखा मुझे बैग। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था इस घर में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो बड़ा भाई जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, अपने पिता के जैसा मानता हूँ, वो भाई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा है, मुझे चोर समझता है। ठीक है, आप दोनों को लगता है ना कि मैंने चोरी करी है, पैसे इस बैग में है, चेक कर लो आप। देख लो सनी, उसके रिएक्शन से पता चल रहा है उसने चोरी करी है। अगर सच्चा होता अभी तक बैग खोल के दिखा नहीं देता, लेकिन क्या कर रहा है, इमोशनल ड्रामा कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा भाई है, बातों में तो आ ही जाएगा, फिर वो भेज देगा, वो बैग खुलवाएगा नहीं। लेकिन ये बैग आज यहाँ पे खुलेगा, तुम्हारी असलियत यहाँ पे सामने आएगा, तुम्हें घर से बाहर निकाला जाएगा। खोलो बैग। नहीं विश्वास है तो चेक कर लो। खैर आप दोनों कष्ट क्यों ही करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भैया, कहाँ है पैसे? पैसे तो तुम्हारे बैग में ही होने चाहिए, कहाँ गए? कहाँ छुपाए तुम दोनों ने? भाभी मैं बताती पैसे। ये रहे आपके पैसे, जिन्हें आप इतनी देर से ढूंढ रही थी। चेतना क्या है ये सब? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे बैग में पैसे कहाँ से है। अरे मैंने खुद इनके बैग में पैसे। क्या हुआ भाभी, जुबान लड़खड़ा गई? ये सच सामने आ गया आपका? मैं तो इस घर में नहीं आई हूँ, आप शायद इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका परिवार है ये। आप कैसे कर सकते हैं अपने देवर के साथ में ऐसे? मुझे लगा था कि आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप कितनी स्वीट थी मुझसे पहले दिन, लेकिन मुझे नहीं लगा
कि आप ऐसे निकलेंगी। पैसों के लिए आप इतना गिर जाएंगी। देखिए, मैं यहाँ नहीं हूँ आपसे तू तड़ा के बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन आपने जो हरकत की है ना, सच में आप मेरी नजर में ना एकदम गिर चुकी है। पैसे आप खुद रखिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, और ना ही सतीश को। मैं सतीश को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है और कभी भी अपने घर में चोरी नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है ना, वो बहुत गलत है। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो घर में चोरी करवाती फिरूंगी। आपने क्या कहा, नेल एक्सटेंशन? हाँ, मेरे बहुत सारे शौक है, लेकिन इसके चक्कर में अपने ही घर में चोरी करवाऊं, इतनी गिरे भी नहीं हूँ भाभी। आपने ना गलत समझ लिया मुझे। आपको पैसे चाहिए ना, रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसे। आपके पैसे आप ही को मुबारक। कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफी मांगना चाहती हूँ। ज्योति, एक सेकंड। चेतना, मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं रखे पैसे मुझे। चेतना, सच्चाई मेरे सामने सच सच बोलो, क्यों किया ऐसा? क्या करती, इनके हाथों सारी प्रॉपर्टी जाने देती क्या? बेटा, तूने मुझे इग्नोर किया तो आज से तेरा बुरा समय आ जाएगा, और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया तो तेरा वर्षों का सपना आज सच होगा। विश्वास नहीं है तो करके। जिस दिन से लड़की घर में आई है ना, उससे मुझे आभास हो गया कि सारी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी। जैसे इसके लक्षण है ना, सजना सवरना, पैसे उड़ाना। ऐसी लड़कियां ना ढूंढ के ले जाते हैं घर को। अरे इतने टाइम तक इस घर को संभाल के रखा है मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा है, हमारा रहेगा। अब ये आ गया तो ये लेके चली जाएगी। आते वैसे भी सतीश को तो बातों में रख ही लिया है ना। और सतीश का क्या है, उसको तो पहले से ही ऐसी आदत है कि भाई की कमाई पे ऐश करो। नौकरी लगने के बाद भी सिर्फ भाई से पैसा चाहिए। एक बार भी भाई को पैसा नहीं दिया गया है। हर चीज के लिए तुमसे पैसा मांगने आता है। फिर काय बात की सैलरी कमा रहा है ये? और अब ये दारू, ये वापस आती है हनीमून से तो कुछ झगड़ा करते हैं, प्रॉपर्टी आदि आदि करके लेके चले जाते हैं दोनों। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने पूरी बात जाने बिना जो रिएक्ट किया है ना, बहुत गलत किया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं चेतना जो दो भाइयों के बीच रहती है। हम किसी को नहीं बताते, ना वो अपनी पत्नी को बताता है और ना मैं तुम्हें। इसकी उसकी सैलरी की बात कर रही हो ना तुम? जानती हो उसकी सैलरी किसके अकाउंट में जाती है? मेरे अकाउंट। उसने अपने अकाउंटेंट को मेरा अकाउंट नंबर दे रखा है ताकि सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आ सके। और उसके पीछे का रीजन जानती? वो बस ये चाहता है कि भैया, मेरी उम्र ऐसी है, मैं बाहर भटकता हूँ, पार्टीज करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचते। आप हैं जो मुझे पैसे जोड़ के दे सकते। और आज तक पिछले 4 साल में इस इंसान ने मुझसे 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा है चेतना। इवन इसकी शादी में जितना खर्चा हुआ है सब इसने खुद किया है, 1 रुपया नहीं लिया है मुझसे। और प्रॉपर्टी की बात करी हो ना तुम चेतना, अगर मेरे भाई को सारी प्रॉपर्टी चाहिए ना तो ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा इसे। क्योंकि जिस घर में रिश्ते नहीं है उस प्रॉपर्टी का क्या करना है मुझे? हाँ, और तुम्हें पता है ये जो 2 लाख रुपए इसने लिए वो किससे लिए? इसके खुद के पैसे हैं। वो अभी भी कम से कम 4 लाख रुपए मेरे पास इसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन इसे उस बारे में भी नहीं पता होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया। इवन इसकी शादी में ढंग का गिफ्ट नहीं दिया मैंने। सतीश, सॉरी भाई, देख गलती मेरी बीवी की है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, जो चोर होगा उसे सजा मिलेगी। और चेतना, तुम्हारी सजा यही है कि तुम अभी इस वक्त इस घर को छोड़ के चली जाओगी। अरे नहीं भैया, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि भाभी ने जो गलती करी है, उस गलती का एहसास इनको तभी होगा जब आप इनको माफ़ कर दो। कम से कम हमारे साथ रहेंगी, हमको जानेंगी, हमें देखेंगी, तो इनको भी तो समझ में आएगा कि जैसा ये हम दोनों के बारे में सोचती हैं वैसे हम हैं नहीं। बस मुझे पता है इसके साथ क्या करना और क्या नहीं। इसके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि कैसी हरकतें कर रही है। तुम यहाँ से चुपचाप निकलो चेतना, जाओ। आई एम सॉरी, मेरा दिमाग फिर गया था। मुझे डर लगने लगा था कि प्रॉपर्टी ना चली जाए। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। डर है ना तुम्हें? तो अपने घर जाओ, अपने भाई भाभीओं के बीच झगड़ा कराओ, उनके बीच प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगो। लेकिन इस घर में ये सब नहीं चलेगा चेतना। 2 भाइयों के बीच झगड़ा नहीं करा सकती तुम। अपना सामान पैक करो और निकलो ऐसे चुपचाप, जाओ। सतीश, देख मेरी बीवी ने जो किया, ऐसा बिहेवियर मैंने भी पहली बार देखा और तूने भी। तू तो जानता है यार कि कितनी फ्रेंडली रही है हमारे साथ। शायद थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई थी, लेकिन मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हो। तो प्लीज ये घर छोड़ के या हिस्से की बात मत करना। और रही बात ये 2.5 लाख रुपए की, तो ये 2.5 लाख रुपए तुम दोनों ले जाओ। अभी तक मैंने तुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया ना, 2.5 लाख रुपए मेरी तरफ से। नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे कम पड़ेंगे तो हम आपसे मांग लेंगे। पागल है क्या तुम? मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। चेतना के थ्रू पता चला कि बहू को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, तो बढ़िया है ना, इस 2.5 लाख से तुम अपने लिए शॉपिंग कर लेना। और अब तुम आराम से अपने हनीमून पे जाओ, या मैं सब मैनेज कर लूंगा। जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, ढंग से करो। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू भैया, नमस्ते। बाय।